अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुज़फ़्फ़र अहमद शाह एंड यू आर वाचिंग लॉ लेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 10 सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन और 10 ए राइट टू फेयर ट्रायल। तो आर्टिकल जो 10 है इसको समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें दो किस्म के अरेस्ट एंड डिटेंशन है। एक है सिंपल अरेस्ट और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आज हम प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लॉज 1 ये कहता है आर्टिकल 10 का, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी of the ground of such arrest, nor shall he be detained the right to consult and be defended by legal practitioner of his choice। यानी कि किसी भी शख्स को आप विदाउट इन्फॉर्म उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर उसे गिरफ्तार किया है तो उसे जो ग्राउंड्स है अरेस्ट के जो वजूहात हैं वो उसे आपने लाजमी उससे शेयर करने हैं और उसे अपने मर्जी का वकील प्रोवाइड करना है, लीगल एड प्रोवाइड करना है। उसका लीगल राइट है, वो इसका फंडामेंटल राइट है कि उसे आपने अपने मर्जी का पिटिशनर देना है या वकील लेना है। सो गाइस आते हैं क्लॉज 2 की तरफ आर्टिकल 10 का। Every person who is arrested and detained in a custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey, the place of the arrest to the court for the nearest magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate। यानी कि इसमें बताया गया है कि जब भी आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हो, जब भी गवर्नमेंट किसी शख्स को गिरफ्तार करता है तो उसे वो कस्टडी में नहीं रख सकता, उसे 24 आवर्स में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और जो वो टाइम इसमें शामिल नहीं होता जो 24 आवर्स में जो जर्नी होता है, जहाँ से वो बंदा अरेस्ट होता है कोर्ट तक जाता है, वो जो टाइम होता है वो इसमें काउंट नहीं होता। बाकी 24 आवर्स में आपने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और ऊपर जो बताया गया 24 आवर्स, इससे ज़्यादा आपने कस्टडी में उस बंदे को रखना नहीं है और आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट ने आगे जब रिमांड के लिए या कोई और जब कस्टडी में रखने के लिए वो रिमांड देता है तो वो मजिस्ट्रेट का अथॉरिटी है कि वो उसे रिलीज़ करे या उसे फर्दर मोर कस्टडी में रखवाए। अब यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का जिक्र होता है क्लॉज 3 में। नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 shall apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन नज़रबंदी को भी कहते हैं, एहतियाती हिरासत को भी कहते हैं। तो इसमें ये बता रहे कि जो पहले जो जिक्र किए गए हैं, जो मुलजिम को 24 आवर्स में पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने, या उसे इन्फॉर्म करना है या उसे लीगल पिटिशनर देना है, जो राइट्स हैं क्लॉज 1 और 2 में बताए गए वो उस बंदे पे अप्लाई नहीं होंगे जो बंदा प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ा गया है, उसके ज़रिए पकड़ा गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में है या नज़रबंद है या तो एहतियाती हिरासत में है। आते हैं क्लॉज 4 की तरफ। क्लॉज 4 क्या कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें ये बताया गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किस तरीके से और किस बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाता है। क्लॉज 4 कहता है कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी मेड एक्सेप्ट टू डील विद पर्सन एक्टिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयरफॉर और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान और पब्लिक ऑर्डर और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो बंदा पकड़ा जाता है जो मुतसिब अंदाज में पाकिस्तान के सालमियत, सिक्योरिटी, दिफाई या एक्सटर्नल अफेयर्स के ख़िलाफ़ कोई साजिश करे या कोई उसमें मुतसिब अंदाज से वो काम करे तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाता है। एंड नो सच लॉ शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months अनलेस appropriate review board as after affording him an opportunity of being heard in person। यानी कि जो शख्स भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार है उसे 3 मंथ से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। हाँ, एक शर्त पे, अगर इसे रिव्यू बोर्ड
इसका जो केस है उसको सुने और इस पे अपना रिव्यू दे, तो वो एक्सपायरेशन ऑफ टाइम से पहले, जो एक्सपायरेशन है 3 मंथ्स, उससे पहले अगर कोई ऐसा कॉज मौजूद है, कोई ऐसे वजूहत मौजूद है कि कोई सॉलिड रीजंस होंगे, तो फिर उसी के बेस पे तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ज़्यादा एक्सीड होगा। वरना तो अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड वो देखेगा केस, अगर वो इसमें कोई ऐसे शवाहिद या कोई ऐसा रीज़न नहीं है, सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं है, तो वो उसे नहीं देगा ज़्यादा, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा कॉज मौजूद है तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही रखा जाएगा। और नीचे भी यही बताया गया है, reviewed is case and reported before the expiration of said period that there is in its opinion significant cause of such detention, and if the detention is continued after the said period of 3 months, unless the appropriate review board has reviewed its case and reported before the expiration of each period of 3 months that there is in its opinion significant cause of such detention। तो इसमें अभी बताया गया है, एक्सप्लेनेशन नीचे आ रहा है कि रिव्यू बोर्ड क्या है। इन दिस आर्टिकल दी अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड मीन्स, मतलब रिव्यू बोर्ड में क्या है, रिव्यू बोर्ड कौन है। क्लॉज 1 कहता है, इन दिस केस ऑफ पर्सन detained under a federal law, a board appointed by a chief justice of Pakistan and consisting of a chairman and 2 other persons, each of whom is or has been judge for of the Supreme Court or a High Court। ये बता रहा है कि रिव्यू बोर्ड में कौन से लोग शामिल होंगे। ये जो रिव्यू बोर्ड है, ये जो अपॉइंट होता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करता है, और उसमें मुश्तमिल होते हैं 3 बंदी, एक चेयरमैन होता है, 2 अदर्स होते हैं। और वो जो लोग होते हैं वो या तो फॉर्मर मतलब जजेस हो हाई कोर्ट के, या तो करंट हो। इसी तरह अगर कोई प्रोवेंशल लॉ के ज़रिए किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, तो उसी तरह उसमें भी जो अपॉइंट होगा वो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ज़रिए होगा, वो बोर्ड रिव्यू बोर्ड अपॉइंट होगा। और ये भी इसी में भी इसी तरह कॉन्सिस्टिंग ऑफ चेयरमैन एंड 2 अदर्स पर्सन, मतलब 2-3 बंदे होंगे, वो या तो वो फॉर्मर जजेस हो या तो करंट जजेस हाई कोर्ट के होने चाहिए उसमें। तो इसी में क्लॉज 2 भी पढ़ते हैं आपके लिए। इन दिस केस ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ प्रोविंशियल लॉ, अ बोर्ड अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न्ड एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 अदर पर्सन्स, ईच ऑफ whom इज और हैज बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। यानी कि जो भी शख्स जिस भी लॉ के ज़रिए पकड़ा गया, या तो फेडरल लॉ है तो वो बोर्ड उसे रिव्यू करेगा अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस, और अगर प्रोविंशियल लॉ के ज़रिए वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसका जो रिव्यू बोर्ड अगर वो उसका केस सुनेगा तो वो अपॉइंट होगा हाई कोर्ट के जजेस के ज़रिए। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ज़रिए होगा, और उस बोर्ड में जजेस बैठेंगे फॉर्मर या करंट। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। The opinion of a review board shall be expressed in terms of view of the majority of its member। जो मेंबर रिव्यू बोर्ड में है तो वो उसके ज़रिए जो मेजोरिटी का फैसला होगा, तो वो उसी के ज़रिए मेजोरिटी के ज़रिए अपने जो फैसले हैं वो एक्सप्रेस करेंगे, और उसी की मेजोरिटी के ज़रिए उसका उनके जो फैसले होंगे उनको माना जाएगा। अब आते हैं क्लॉज 5 की तरफ। When a person is detained in the presence of any order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall within 15 days from such detention communicate to such person the grounds on which the order has been made, and shall afford him to earliest opportunity of making a representation against the order। यानी कि जिस भी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर के तहत पकड़ा गया है, तो वो उसे जो अथॉरिटी है वो उसे 15 डेज़ के अंदर अंदर उससे कम्युनिकेट करेगा, उससे रब्ता करेगा, और उसे बताएगा कि आपको किस वजह से आपको गिरफ़्तार किया गया है, और उसे जो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी है उसे दिया जाएगा कि वो भरपूर अपना दिफा करे, जो कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है या जिस इल्ज़ाम के तहत उसे पकड़ा गया है। अब यहाँ पे एक और बात बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर मे रिफ्यूज टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विद सच अथॉरिटी कंसीडर्स इट टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। इसमें ये कहा गया है कि जिस अथॉरिटी ने गिरफ्तारी की है वो लाजमी नहीं है डिस्क्लोज करे फैक्ट्स को उन बेसिस पे कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। नंबर 6 कहते हैं, अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल फर्निश द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू द केस एंड unless a certificate signed by a secretary to the government concerned to the effect that it is not the public interest to furnish any document in
प्रोड्यूस्ड। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि जिस अथॉरिटी ने जो गिरफ्तारी की है जिस बंदे के खिलाफ, तो उस केस से रिलेटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे रिव्यू बोर्ड को। हाँ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, अगर इनको डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो जिस अथॉरिटी ने गिरफ्तारी दी है, गिरफ्तार किया है किसी शख्स को, तो उसका सेक्रेटरी, जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी होता है, वो साइन करे डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट साइन करता है, तो उसमें वो बताता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो इसलिए इसे पब्लिश नहीं किया जाएगा। क्लोज 6 की तरफ, सॉरी क्लोज 7 की तरफ। विद इन अ पीरियड ऑफ 24 months commencing on the day of the first detention in presence of an order made under a law providing for preventive detention, no person shall be detained in pursuance of any such order for more than total period of 8 months in the case of the person detained for acting in manner prejudicial to public order, and 12 months in other case। यानी कि ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जो टोटल ड्यूरेशन है वो 24 मंथ्स का होता है। मैक्सिमम जिस बंदे ने पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ कोई काम किया है तो उसे 8 मंथ के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। हाँ, अगर कोई और मतलब एलिगेशन है इस पे, तो वो उसके फिर आप 12 मंथ्स के लिए आप उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। और नीचे यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, provided that the clause shall not apply to any person who is employed by or works for or act on instructions received from the enemy, or who is acting or attempting to act in a manner prejudicial to the integrity of Pakistan's security and defense of Pakistan or any part thereof, or which commits or attempts to commit any act which amounts to an anti-national activity as defined in a federal law, or is a member of any association which has for its object or which includes in any such anti-national activities। यानी कि यहाँ पे जो ऊपर जितने भी मतलब पीरियड्स बताए गए हैं, 8 मंथ का, 12 मंथ का प्रिवेंटिव डिटेंशन का, वो उस शख्स के लिए नहीं है जो कि इन्वॉल्व है ऐसे कामों में, ऐसे मतलब वाक़ियों में जो ख़तरात, जो मतलब मुल्क के सालमियत के, डिफेंस के और उसके जो जितने भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो या किसी ऐसे एसोसिएशन का वो मतलब मेंबर है जो शख्स, तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होंगे। उसके लिए ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ ड्यूरेशंस बताए गए हैं, तो उनके लिए उन उन लोगों के लिए नहीं है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो मतलब जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एनिमी एलियन है, तो उनके लिए उनको विदाउट मतलब कोई ड्यूरेशन, मतलब अनलिमिटेड ड्यूरेशन, जब चाहे गवर्नमेंट उसे पकड़ सकता है, उसे कैद कर सकता है। तो इसमें ये लिखा गया है। दी क्लोज 8 ये बताता है, दी अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड शैल डिटरमाइन द प्लेस ऑफ डिटेंशन ऑफ द पर्सन डिटेन्ड एंड फिक्स अ रिजनेबल सब्सटेंस अलाउंस फॉर हिज फैमिली। यानी कि रिव्यू बोर्ड डिसाइड करेगा कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन में, उसे कहाँ रखा जाएगा, और इसके रीजनेबल सब्सटेंस और कोई इमदाद को मुतय्यन करेगा, अलाउंसेस उनकी फैमिली के लिए। एंड क्लॉज 9 ये कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज टाइम बिंग एन एनिमी एलियन। मतलब ये वही बात हुआ कि ये जो आर्टिकल है ये अप्लाई नहीं होता उस बंदे पे जो एक दुश्मन मुल्क का अलाकार है। अब आते हैं आर्टिकल 10 पे, राइट टू फेयर ट्रायल। ये जो आर्टिकल है ये 2010 में डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के ज़रिए। तो ये कहता है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और इन एनी क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम अ पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू बी अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। यानी कि जो बंदा भी किसी जगह पर डिटेन है, तो वो उसका हक है, वो उसका सिविल राइट है कि उसे फेयर ट्रायल, मतलब उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो, इंसाफ के साथ उसका ट्रायल किया जाए, और उसके कानून के मुताबिक, जो कानून कहता है उसी मुताबिक उसके साथ सलूक किया जाए। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आया होगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको इसी तरह समझाते रहें। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं वो पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 11 से 27 तक हैं। साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर अपडेट साथ साथ मिलता रहे। शुक्रिया।